गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्यूरेट एजुकेशन सेंटर। देखिए, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.2। इसके 15 क्वेश्चंस मैं पढ़ा चुका हूं और आज हम 16 के आगे के क्वेश्चंस करेंगे। 16, 17, 18, 19, 20, 21 जहाँ तक दिया हुआ है आज इसको हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चंस सारे अच्छे हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, थोड़े से लेंदी हैं, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो लेंदी होने से क्या फ़र्क पड़ता है, समझ तो आपको आएगा ही। क्वेश्चन है 16, इफ़ a इक्वल टू दिस प्रूव दैट a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं को इक्वल टू 0। आपको प्रूव करना है कि ये इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि a क्यूब जो यहाँ लिखा हुआ है, a क्यूब का मतलब ये नहीं कि आप a के मैट्रिक्स जितने भी एलिमेंट्स को क्यूब कर दें, और यहाँ a स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप a के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका स्क्वायर कर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें क्या करना होता है, मल्टीप्लिकेशन करके निकालना होता है। जैसे आपको a क्यूब निकालना है तो आप a इंटू ए करोगे, और a स्क्वायर करना है तो आप a इंटू ए करोगे। मतलब ये होता है, यहाँ a क्यूब का मतलब है a इंटू ए, और मल्टीप्लिकेशन आपको आती है, a स्क्वायर का मतलब है a इंटू ए। तो देखो a क्यूब करने से पहले अगर मैं a इंटू ए कर लूँ, और फिर a इंटू ए को a से इंटू करूँ, देखो मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ a स्क्वायर है, a स्क्वायर का मतलब क्या है, a इंटू ए, तो हमारा a स्क्वायर निकल गया, a इंटू ए करने पर a स्क्वायर निकल जाएगा, फिर इसको दोबारा a से इंटू कर देंगे तो हमारा a क्यूब निकल जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिएगा, मीन्स कि a क्यूब करने से पहले हमें a स्क्वायर करना पड़ेगा, a क्यूब करने से पहले हमें a स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो a क्या है हमारे पास, a है 1 0 2 0 2 0 2 1 3, ये a है। आप एक बार a और लिख लो, ठीक है, तो 1 0 2 0 2 0 2 1 3। मैंने 2 बार a क्यों लिखा, ताकि आप a इंटू ए ईजिली कर सको। ठीक है, तो आप करना है आपको a इंटू ए। ठीक है, तो a इंटू ए करने के लिए आपको मालूम है क्या किया जाता है, पहला रो लेते हैं और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो आपको एक एलिमेंट मिलता है। ठीक है, फिर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम तो आपको दूसरा एलिमेंट मिलेगा, और फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम तो आपको तीसरा एलिमेंट मिलेगा, और तैयार क्या हुआ, फर्स्ट रो तैयार हुआ। ठीक है, देखो तो फर्स्ट रो जब तक हम लेके चलेंगे तब तक फर्स्ट रो ही तैयार होगा, तो फर्स्ट रो जब तक आप लेके चलोगे फर्स्ट रो ही बनता जाएगा। तो देखिए यहाँ लेंगे, कैसे करते हैं, इस रो को और इस कॉलम को इंटू करेंगे तो एक एलिमेंट मिलता है। ठीक है, तो करते हैं 1 को 1 से इंटू, तो 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2 2 इंटू 2। क्लियर है। अब देखो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम मिला के एक एलिमेंट हमारा मिल गया। अब फर्स्ट रो लेकर ही चलेंगे जब तक कि कॉलम खत्म नहीं हो जाता। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम लेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देखो तो 1 इंटू 0 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2 0 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 0। मतलब क्या किया, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, देखो 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 0। ठीक है, अब देखें फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो 1 इंटू 2 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 2 इंटू 3। ठीक है, अब देखो फर्स्ट रो आपका तैयार हो गया। ठीक है, अब सेकंड रो में आइए, सेकंड रो हमारा है 0 2, तो देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम, और सेकंड रो देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, और सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो तैयार हो जाएगा हमारा। देखो 0 इंटू 1 करेंगे, 0 इंटू 1 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2 1 इंटू 2। क्लियर। अब देखो सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो 0 इंटू 0 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0 1 इंटू 0। ठीक है, अब सेकंड रो और थर्ड कॉलम लेके चलेंगे, तो 0 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू
1 इंटू 3, ठीक है। सेकेंड रो भी क्या हो गया हमारा। अब आते हैं थर्ड रो पर। तो जी थर्ड रो है क्या, देखो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो लिखेंगे 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, ठीक है। ये देखो 0 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 2। अब देखो फर्स्ट थर्ड रो ऑफ सेकेंड कॉलम, तो 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2, 0 इंटू, देखो हम क्या लेके चल रहे हैं, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ठीक है। तो 2 इंटू 0, 0 इंटू 2 और 3 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0। अब थर्ड रो ही और थर्ड कॉलम चलेगा, तो 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1, 0 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, ठीक है। तो ये आपका a इंटू ए आप इसका मिल जाएगा। कैसे निकालेंगे इंटू ए, देखो अब a इंटू ए हमारा मिल गया, इसको आप सॉल्व कर लो, ठीक है। देखिए अगर आप करोगे 1 इंटू 1 तो क्या आएगा 1 प्लस 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 और 2 2 जा 4, तो 4 और 1 5 हो जाएगा, और ये तो 0 है, तो 1 1 जा 1, 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, तो 4 यहाँ और 1 ये, 4 और 1 कितना हो गया 5, क्योंकि 0 इंटू 0 तो 0 है, इसको तो ऐड करेंगे नहीं, तो 4 और 1 5 हो जाएगा, यहाँ मिल गया हमको 5, ठीक है। अब देखो यहाँ 1 इंटू 0 0 हो गया, 0 इंटू 2 0 हो गया, और 2 इंटू 0 भी 0 हो गया, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या हो गया 0। अब देखो 1 इंटू 2 2 और 2 इंटू 3 6, तो 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, 6 और 2 कितना होगा 8, और 0 इंटू 1 क्या होगा 0, तो 6 2 और 0, 6 प्लस 0 प्लस 2 तो क्या हो गया 8, तो हमारा हो गया ये 8, ठीक है। अब देखो इसको देखते हैं, 0 इंटू 1 0, 2 इंटू 0 0 और 1 इंटू 2, तो 0 प्लस 2 तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, क्लियर। अब देखिए ये मैंने कर दिया 0 इंटू 0, देखो मैंने क्या कहा 0 इंटू 1 0, 2 इंटू 0 0 और प्लस 2, तो 2 प्लस 0 क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ देखो 2 2 जा 4 और 0 इंटू 0 0 और 1 इंटू 0 0, तो 0 ये और 0 ये और 2 2 जा 4 ये, तो 4 ही तो आएगा, तो क्या आ गया यहाँ पर 4। अब देखिए 0 इंटू 2 0, 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3, तो 3 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 6, 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3, 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3, तो 3 और 2 5 आएगा ना, ठीक है, और 0 तो ऐड होगा नहीं। अब देखिए 2 1 जा 2, ठीक है, और 3 2 जा 6, तो 2 और 3 2 जा 6, 6 और 2 कितना हो गया 8, और 0 इंटू 0 0, तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब ये देखो 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0 और 3 इंटू 0 0, तो यहाँ आ जाएगा 0। अब ये देखिए 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, तो 9 और 4 कितना होगा 9 और 4 13, और 0 इंटू 1 0, तो 13 में 0 जोड़ेंगे तो 13 ही रहेगा, तो ये हो गया हमारा a इंटू ए, मीन्स कि हमारा a स्क्वायर निकल गया, इक्वल टू क्या निकल गया हमारा a स्क्वायर। तो देखिए ये तो मैंने निकाला a इंटू ए करके a स्क्वायर निकाला। अब आपको निकालना है a क्यूब, क्योंकि इस क्वेश्चन का पार्ट है ये, तो a क्यूब निकालने के लिए आप क्या करोगे, a क्यूब का मतलब कैसे निकालोगे, जो a स्क्वायर को इंटू कर दोगे a से, ठीक है। तो a स्क्वायर आप निकाल चुके हैं, यहाँ पर a स्क्वायर को a से इंटू करोगे, जो a स्क्वायर आपने निकाला है उसको a से इंटू करोगे, तो a स्क्वायर लिख दो आप यहाँ पर, ठीक है, जो आपका निकला है, और इंटू ये जो a है वो आप लिख दो यहाँ पे। क्या करना है आपको, अब इनका क्या करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन, तो इनका मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपको पता है कि इसका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम लेके चलेंगे, तो क्या होगा 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा 5 प्लस 5 इंटू 1, देखो फर्स्ट रो सेकेंड फर्स्ट कॉलम, तो 5 इंटू 1 5 प्लस यहाँ प्लस लिखेंगे ना, 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 प्लस 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा 16, क्लियर। अब देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, एक एलिमेंट मिल गया हमारा। अब फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, तो 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 0 0, देखिए फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम किया तो एक एलिमेंट मिला, फिर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम करेंगे तो दूसरा एलिमेंट मिलेगा, और चूंकि हम फर्स्ट रो लेके चल रहे हैं तो फर्स्ट रो ही तैयार होगा, ठीक है। तो देखो
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम देखो तो 5 इंटू 0 0 और 0 इंटू 2 0 प्लस 8 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0। क्लियर? देखो 5 इंटू 0 0 0 इंटू 2 0 और 8 इंटू 0 0। अब देखो फर्स्ट रो अब थर्ड कॉलम लेके देखो 5 इंटू 2 10 प्लस 0 इंटू 1 0 प्लस 8 इंटू 3 24 8 3 जा 24। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट रो तैयार हो गया। अब सेकंड रो तैयार करते हैं। सेकंड रो क्या है 2 इंटू 1 तो आ जाएगा 2 प्लस 4 इंटू देखो 2 इंटू 1 2 आ गया प्लस 4 इंटू 0 तो 0 आ जाएगा प्लस 5 इंटू 2 तो 10 आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो देखो 2 इंटू 1 2 4 इंटू 0 0 और 5 इंटू 0 5 इंटू 2 तो 5 2 जा 10। ठीक है, अब देखो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो 2 इंटू 0 0 प्लस 4 इंटू 2 8 प्लस 5 इंटू 0 0। ठीक है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम तो 2 2 जा 4 प्लस 4 1 जा 4 प्लस 5 3 जा 15। ठीक है, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम तैयार हुआ ये। अब हम थर्ड रो लेके शुरू करेंगे तो थर्ड रो ही बनेगा ना हमारा। तो थर्ड रो देखो 8 इंटू 1 तो क्या हो गया 8 प्लस 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 प्लस 13 इंटू 2 26। ठीक है, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब थर्ड रो सेकेंड कॉलम लेके चलोगे। ठीक है, तो 8 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 2 0 प्लस 13 इंटू 0 0। ठीक है, अब देखो अब थर्ड रो थर्ड कॉलम तो 8 2 जा 16। ठीक है, 0 इंटू 1 0 प्लस 13 इंटू 3 39। ठीक है, अब इनका ये जो निकलेगा हमारा क्या निकलेगा ये a क्यूब। क्या निकलेगा ये a क्यूब। तो हमारा a क्यूब निकल गया ये, क्योंकि देखो a स्क्वायर इंटू ए करेंगे तो क्या आएगा a क्यूब। तो a स्क्वायर की वैल्यू ये थी, a की वैल्यू ये है, तो a स्क्वायर वाले को a से इंटू कर दिया तो हमारा क्या निकल के आएगा a क्यूब। तो देखो क्या आया 5 और 16 और 5 कितना होता है 21। यहाँ क्या आएगा 0, यहाँ क्या आएगा 10 और 34 क्या आ गया 34। ठीक है, अब देखिए 2 और 10 कितना हो गया 12 8 ऐसे ही रहेगा और यहाँ 4 4 8 और 5 देखो 5 4 19 और 4 23। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला गया है 8 34 आ जाएगा 26 और 8 34। ये 26 ऐसे ही रहेगा और ये 16 और 39 ऐड करके कितना आएगा ठीक है, तो ये निकल गया आपका a क्यूब, ये आ गया आपका a क्यूब। तो a स्क्वायर चाहिए था हमें तो a स्क्वायर निकाल दिया मैंने, a क्यूब चाहिए था तो a क्यूब निकाल दिया हमने। ठीक है, अब आप इसमें पुट कर दो और इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो मैं यहाँ पर a क्यूब और a स्क्वायर लिख लेता हूँ क्योंकि बोर्ड में स्पेस नहीं है। ठीक है, देखिए तो बोर्ड में स्पेस नहीं था तो मैंने a क्यूब और a स्क्वायर निकाल के इसकी वैल्यू यहाँ पर लिख ली है। अब मुझे प्रूव करना है कि ये इक्वल टू 0 होगा, तो मैं इसका LHS लेके चलता हूँ, इक्वल टू 0 अपने आप आ जाएगा। तो LHS देखो क्या लेंगे, LHS क्या है हमारे पास, LHS है हमारे पास a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू 0। तो आप क्या करो, a क्यूब आपको पता है तो यहाँ a क्यूब लिख दीजिए। a क्यूब क्या पता है आपको 21 12 34। ठीक है, 0 8 26 34 23 55। ये आपने a क्यूब की जगह a क्यूब लिख दिया, माइनस 6 लिख दो, 6 a की जगह a स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या है 5 2 8 0
4 0 8 5 13। ठीक है, अब क्या बोला गया आपसे 7a प्लस, तो 7 यहाँ a की जगह a की वैल्यू लिख दीजिए, और a की जगह क्या है हमारे पास, a है 1 0 2 0 2 0 और 2 1 3। तो देखिए ए क्यूब की जगह ए क्यूब, माइनस 6a² की जगह a² और प्लस 7 को 7 लिख दिया और a की वैल्यू a लिख दी, और प्लस होता है 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों, क्योंकि 3 ऑर्डर का है, तो ये भी आप 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दोगे। तो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका हो गया। आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये LHS लेके चल रहा हूँ मैं। क्या लेके चल रहा हूँ मैं, LHS। क्या लेके चल रहा हूँ मैं, LHS। तो करिए, ये आप एज इट इज ऐसे उतार दोगे, 21 12 34 0 8 26, ये भी एज इट इज कर जाएगा, 34 23 55, ये भी आप ऐसे ही का ऐसे ही लिख दोगे। माइनस, इसमें आप क्या करना है आपको, -6 है बाहर, तो 6 से पूरे में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 6 5 जा 30, 6 इंटू 0 0 और 6 8 जा 48। ठीक है, 6 2 जा 12, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। ठीक है, अब 6 को इससे मल्टीप्लाई करो तो 6 8 जा 48, 6 इंटू 0 0, देखो 6 5 जा 30, 6 0 0 और 6 इंटू 8 48, 6 2 जा 12 और 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30, और यहाँ पर 6 8 जा क्या होता है 48, और 6 इंटू 0 0 और 6 13 जा 78। तो 6 13 जा क्या होता है 78। ठीक है, अब देखो प्लस, यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करोगे आप सब में, तो 7 0 7 2 जा 14, 0 7 2 जा 14, 0 7 2 जा 14 और 7 1 जा 7, फिर 7 2 जा 14 और 7 इंटू 0 0 और 7 3 जा 21। ठीक है, तो 6 से मैंने इस सब में मल्टीप्लाई कर दिया, 7 से मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, और प्लस 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ठीक है, अब इज इक्वल टू, आप देखो ये और ये प्लस करना है, और इसमें से इसको क्या करना है, माइनस करना है। तो पहले जो प्लस वाला है, ये प्लस वाला है, ये प्लस वाला है और ये प्लस वाला है, इनको एक साथ ऐड कर लो, प्लस वाले सारे। ठीक है, तो देखो 21 और 7 28 हो गया, 28 टू 30, तो यहाँ आप लिख देंगे आप 30। ठीक है, अब ये देखो 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 होगा, और फिर 0 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 0 ही होगा। ठीक है, अब 34 प्लस 48 और प्लस 0, 34 प्लस 14, 34 प्लस 14 कितना हो गया 48। ठीक है, और प्लस 0 तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 48। ठीक है, अब 12 और 0 तो क्या रहेगा 12 ही रहेगा ये। ठीक है, और 8 प्लस 14, तो 14 और 8 कितना हो गया 22। ठीक है, 22 और 2 24। ठीक है, 23 7 30 हो गया, 30 और 0 30 हो गया। तो ये प्लस और ये प्लस वाले इनको एक साथ ऐड कर रहा हूँ, और माइनस वाले को मैं ऐसे का ऐसे ही लिख दूंगा। ये देखो 30 12 48 0 24 0 48 30 78। ये मैंने माइनस वाले को ऐसे ही उतार दिया, और इनको प्लस करके यहाँ लिखूंगा। देखो 34 और 14 कितना हो जाएगा 48, क्या लिख दोगे आप 48। तो 34 और 14 48 हो गया, और यहाँ देखो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 कितना आ गया 0 आ जाएगा। ठीक है, और अब यहाँ देखो 55 प्लस 78 नहीं 55 प्लस 21 और प्लस 2, तो देखो 55 और 21 कितना हो गया 76 और 2 78, तो यहाँ आ गया 78। ठीक है, अब देखो ये प्लस वाला था,
ये प्लस वाला था और ये प्लस वाला था, इन तीनों को, इसको और इसको ऐड करने पर हमारा ये आया, और ये माइनस मैंने एज इट इज़ ऐसी उतार दिया। अब आप देखो कि अगर इसमें से माइनस करते हो तो 30 में से सेम माइनस करोगे, 30 में से 30 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 48 में, तो सेम यही नंबर आ गया ना, तो सारा क्या हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो आंसर क्या आया इक्वल टू 0। तो इक्वल टू क्या आ गया हमारा RHS आ गया। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 16, आपका 17 क्वेश्चन। ठीक है, ए आपको गिवन है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई गिवन है, और आपको फाइंड करना है के की वैल्यू। ए स्क्वायर इक्वल टू दिस दिया हुआ है, यानी ए स्क्वायर इसके इक्वल है, के इंटू ए प्लस -2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वल है, ये चीज़ इसके इक्वल है, तो आपको फाइंड करना है के की वैल्यू। ठीक है, तो चलो यहाँ पर सबसे पहले आपको बोला गया आरएचएस में देखो क्या लिखा है ए स्क्वायर, तो आपको सबसे पहले ए स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर मीन्स क्या हुआ कि आप ए इंटू ए लिखोगे। ए क्या है 3 4 -2 -2, ये ए है। फिर एक बार ए और लिख दो, क्योंकि आपको ए इंटू ए करना है, तभी तो ए स्क्वायर आएगा। तो 3 4 -2 -2, ठीक है, इनको इंटू करो तो आएगा ए इंटू ए मीन्स ए स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ए को ए से इंटू करोगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 3 क्या हो जाएगा 9 प्लस -2 इंटू 4, तो माइनस का 8 हो जाएगा ये। ठीक है, 2 4 जा -8, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लेंगे, तो 3 2 जा माइनस का 6 प्लस -2 इंटू -2 प्लस का 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड रो लेते हैं, तो 4 इंटू 3 जा 12 प्लस 2 4 जा माइनस का 8। देखो 4 इंटू 3 और -2 इंटू 4, तो 4 2 जा माइनस का 8 होगा। अब देखो ये इंटू ये, तो 4 2 जा माइनस का 8 प्लस -2 इंटू -2 प्लस का 4, 4 2 जा माइनस का 8 और 2 इंटू -2 प्लस का 4, तो ए स्क्वायर हमारा निकल गया, क्या निकला देखें 9 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 9 में से 8 गया 1, यहाँ देखो -6 और प्लस का 4, तो आ जाएगा माइनस का 2। और यहाँ देखो 12 में से 8 क्या प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 12 माइनस 8 कितना होगा 4, 12 माइनस 8 4, और -8 और 4 क्या हो जाएगा माइनस का 4। ठीक है, -8 प्लस 4 तो क्या होगा माइनस का 4, तो ये हमारा आ गया ए स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको करना शुरू कर दो। ठीक है, क्या दिया गया आपको, क्या दिया गया है आपको, देखिए दिया है आपको ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए प्लस -2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या निकली हमारी 1 4। ठीक है, -2 -4। ठीक है, ए इज इक्वल टू के ए की वैल्यू क्या है हमारा 3 4 -2 -2 प्लस -2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है आपका 1 0 0 1। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए तो देखो आ जाएगा 1 4 -2 -4 -2 -4, ये तो ऐसे ही लिखेंगे आप, और उसको इससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 3k माइनस का 2k 4k और माइनस का 2k। ठीक है, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे आप 2 से, तो 2 बाहर, देखो यहाँ k बाहर था तो k से पूरे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ -2 बाहर है तो -2 से इसे पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 1 जा 2 0 0 2। ठीक है, अब देखो इसमें से इसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, और ये तो कुछ करना नहीं है, ये तो इक्वल टू इसके है तो इक्वल टू कर देंगे, इसके बराबर माइनस करने के बाद, इसमें से इसको माइनस करने के बाद इसके इक्वल करना है। तो देखो ये 1 4 -2 -4 -2 -4, ये हम ऐसे ही उतार देंगे क्योंकि ए स्क्वायर की वैल्यू है ना, ये इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस करोगे, देखो तो 3k में से 2 माइनस करोगे तो 3k -2 आएगा, क्या आएगा 3k -2, और आप -2k -0 करोगे तो माइनस का क्या आएगा 2k। ठीक है, और 4k में से 0 माइनस करोगे तो क्या आएगा 4k ही रहेगा। ठीक है, और -2k -2 -2k -2। अब आपको पता है कि ये इसके इक्वल है, तो जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उनका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होता है इक्वल, तो आप किसी भी, या तो इसको इसके इक्वल कर लो, या इसको इसके इक्वल कर लो, या इसको इसके इक्वल कर लो, k की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। देखो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट को इक्वल कर लेता हूँ, तो 1 इज इक्वल टू 3k -2, देखो -2 इधर आएगा
इसको मैंने इसके इक्वल कर दिया, के की वैल्यू निकालनी है तो आप किसी भी एक एलिमेंट से निकाल सकते हो। देखो तो 3k, आप 1 को ऐसे रहने दो, माइनस का 2 इधर क्या हो जाएगा, प्लस का 2 इक्वल टू 3k। तो k की वैल्यू क्या निकली, 3/3, क्योंकि यहाँ पर 2 और 1 कितना होता है, 3। देखो 2 और 1 3 इक्वल टू 3k, 3 कहाँ जाएगा, नीचे, तो k इक्वल टू क्या निकल गया हमारा, 1। ठीक है, किसी को भी ले लो आप, 1 ही आएगा। चलो एक और देख लेते हैं, -2 इक्वल टू -2k, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2/2 इक्वल टू क्या आएगा, k, तो 1 इक्वल टू k। किसी को भी लोगे एक ही आएगा k की वैल्यू। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, तो देखिए 18 क्वेश्चन हमारा है, इफ a इक्वल टू दिस एंड i इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, शो दैट i प्लस a इक्वल टू i माइनस a cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। आपको प्रूव करना है कि i प्लस a मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस मैट्रिक्स a इक्वल होगा इसके, मतलब दो साइड इसमें, एक LHS और एक क्या है, RHS। आपको प्रूव करना है कि LHS RHS के इक्वल होगा और आपको गिवन a ये है। तो देखो सबसे पहले हम LHS कर लेते हैं। LHS क्या है हमारा, LHS है i प्लस a। तो आपको पता है कि i की वैल्यू क्या है हमारे पास, i की वैल्यू है 1 0 0 1, ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। प्लस a की जगह आपको पता है क्या है, 0 - 10 अल्फ़ा अपॉन 2, 10 अल्फ़ा बाई 2 0। ठीक है, इनको क्या करना है, आपको प्लस करना है, इनको LHS निकल जाएगा हमारा। तो 1 को 0 से ऐड करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, 0 को इससे ऐड करोगे तो आएगा माइनस का 10 अल्फ़ा बाई 2, इसको इससे ऐड करेंगे तो आएगा 10 अल्फ़ा बाई 2, और 1 को इससे ऐड करेंगे तो आएगा 1। तो ये हमारा निकल गया LHS। ठीक है, अब RHS भी इतना ही होगा, ये प्रूव करना है। ये RHS हमारा, इसको प्रूव करना है कि LHS के इक्वल ये होगा। तो LHS तो हमने प्रूव कर दिया। अब देखो RHS के लिए करने से पहले आप क्या करो, आप यहाँ पुट करिए 10 अल्फ़ा बाई 2 को t मान लीजिए, पुट 10 अल्फ़ा बाई 2 को t मान लो। तो देखो 10 अल्फ़ा बाई 2 t मान लिया तो साइन अल्फ़ा क्या होगा, साइन अल्फ़ा होगा 2 10 अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। कहा कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला tan 2 थीटा का। तो देखो 2 थीटा था तो यहाँ थीटा थीटा है, तो यहाँ पर अल्फ़ा है तो यहाँ अल्फ़ा बाई 2 इसका हाफ हो जाएगा एंगल। देखो यहाँ भी हाफ है, यहाँ भी हाफ है, तो यहाँ भी हाफ होगा, यहाँ भी हाफ होगा। वैसे ही तो इसको मिला दे दो, देखिए वैसे ही कॉस अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। तो साइन की जगह पर आप ये वैल्यू पुट करोगे और कॉस की जगह पर ये रखोगे, और 10 अल्फ़ा बाई 2 को मैंने क्या मान लिया, t। ठीक है, तो अब देखो LHS, अब हम RHS करते हैं। तो RHS क्या है, i की जगह आप लिख दो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है i। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा दो, और a की जगह क्या है, a की जगह आप a की वैल्यू रखो। a क्या है हमारे पास, 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2, और यहाँ है अभी 10 अल्फ़ा बाई 2, और यहाँ क्या है 0। ये हो गया हमारा IA, ये ब्रैकेट के अंदर है ना IA, ब्रैकेट तो i की जगह ये रख दिया, a की जगह मैंने ये रख दिया। इनटू में है, इनटू में अब ये है कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। तो कॉस अल्फ़ा की जगह पर आप पुट करोगे ये चीज़ क्या, 2 10 कॉस अल्फ़ा क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा। तो देखो ये क्या हो जाएगा, जब पुट करेंगे तो ये देखो, देखिए यहाँ पर 2 10 अल्फ़ा बाई 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे t अपॉन 1 प्लस t का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि अल्फ़ा बाई 2 को मैंने क्या मान लिया, t। तो जहाँ अल्फ़ा बाई 2 है, 10 अल्फ़ा बाई 2 को मैंने t माना है ना, तो जहाँ 10 अल्फ़ा बाई 2 है वहाँ t रख देंगे, तो 2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। ऐसे ये हो जाएगा 1 माइनस t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। क्यों, क्योंकि मैंने अल्फ़ा बाई 2 10 अल्फ़ा बाई 2 को t माना है। ठीक है, तो जहाँ पर साइन है वहाँ पर ये रखिए, और जहाँ कॉस अल्फ़ा है वहाँ पर ये रखिए। ठीक है, तो कॉस अल्फ़ा है 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और माइनस साइन अल्फ़ा है माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। क्लियर, ऐसे यहाँ साइन अल्फ़ा ऐसे, तो 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ कॉस अल्फ़ा है तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, इनको करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। ठीक है, तो माइनस करने के लिए
देखो आप इसमें से ये माइनस करोगे, क्या आएगा आपका, 1 में से ये माइनस करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 0 में से ये माइनस करोगे तो 0 माइनस माइनस 10 अल्फा, तो क्या आ जाएगा, प्लस का 10 अल्फा बाई 2। ये हटा दीजिए अब, क्योंकि ब्रैकेट था तो पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो अब देखो 0 में से 1 में से 0 गया तो 1 आ गया, 0 में से ये माइनस किया तो ये आ गया, और 0 में से 10 अल्फा बाई 2 माइनस करेंगे तो 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, तो माइनस का आ जाएगा 10 अल्फा बाई, माइनस का 10 अल्फा बाई 2। और 1 में से 0 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 1 में से 0 माइनस करोगे तो 1 ही रहेगा ना। अब इनटू में आपके पास है ये 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ है 2t माइनस का अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ है 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने इस चीज़ को मैंने यहाँ उतार लिया और इनको मल्टीप्लाई इन बेस से ये माइनस करके यहाँ लिख दिया, और ये मैंने एज इट इज़ ऐसी उतार दिया। अब आपको पता है कि यहाँ 10 अल्फा बाई 2 को टी माना था, तो इसको भी टी लिख दीजिए। ये हो जाएगा 1 टी माइनस टी और 1, और ये क्या है, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ क्या है, माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसमें से माइनस करके ये आ गया, इसको मैंने एज इट इज ऐसे उतार दिया। अब ये और इसके रिलेशन क्या है, इनटू का है। अब इन दोनों को क्या करना है, हमें इनटू करने जा रहे हैं। तो यहाँ देखो रो, फर्स्ट रो और फर्स्ट क्या लेके चलेंगे, कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो हमें एक एलिमेंट मिलेगा। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हमें क्या मिलेगा, एक एलिमेंट। तो इसको इंटू करेंगे इसके साथ, प्लस इसको इंटू करेंगे इसके साथ। तो जब इसको इससे इंटू करेंगे तो ये ऐसे ही रहेगा ना, और प्लस करके ये इंटू ये कर देंगे, तो ये हो जाएगा, देखो ये इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो 1 को इससे इंटू करेंगे तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और 1 प्लस टी स्क्वायर भी ऐसे ही रहेगा। पहले मैंने क्या किया, 1 को इससे इंटू और इसको इससे इंटू, तो ये t और 2t स्क्वायर हो जाएगा। तो हो गया 2t स्क्वायर प्लस का प्लस 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने इसको इंटू किया इसके साथ, तो एक एलिमेंट मिल गया हमारा। अब इसी को इंटू करूंगा मैं इसके साथ, तो 1 से इसमें इंटू करेंगे तो माइनस 2t तो ऐसे रहेगा, माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस इसको मैंने इंटू किया इसके साथ तो ये आ गया। अब फिर इसको इंटू करेंगे इसके साथ तो आ जाएगा टी से इंटू कर दो सीधा, तो ये आ जाएगा t और माइनस टी क्यूब, तो आ जाएगा t माइनस टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर। क्या किया, देखिए इसको मैंने इंटू किया इसके साथ, तो ये होगा इसके साथ इंटू और ये होगा इसके साथ इंटू। देखो जब इसको इंटू करोगे इसके साथ तो ये हो जाएगा t माइनस टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब आप सेकंड रो लो, तो जब इसको इससे इंटू करोगे इसके साथ तो आ जाएगा माइनस का t, इसके साथ इंटू करोगे तो माइनस t, इसको करेंगे इसके साथ और इसको करेंगे इसके साथ, बीच में क्या आएगा साइन प्लस का, तो जब इसको इससे इंटू करेंगे तो आएगा माइनस का t और प्लस का टी क्यूब, माइनस का t प्लस का टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इसको मैंने इससे इंटू कर दिया, प्लस ये इंटू ये होगा, तो प्लस 2t तो ऐसे रहेगा, अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, मैंने इसको किया इससे इंटू और इसको किया इससे इंटू, तो ये आ गया। अब इसी को इससे इंटू करना है तो माइनस टी इंटू माइनस टी, तो प्लस का 2t स्क्वायर हो जाएगा, 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसको करेंगे इससे इंटू, इसको किया इससे, इसको किया इससे, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो देखो 1 इंटू, तो ये हो जाएगा प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर इनका एलसीएम लेते हो आप, देखिए अगर इसका एलसीएम लेते हो तो क्या आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, इनको जोड़ना है ना, तो 1 प्लस टी स्क्वायर एलसीएम, तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ देखिए यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये भी आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, इससे इससे डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1 इंटू माइनस 2, तो माइनस का 2t आ जाएगा, और फिर प्लस यहाँ पर आ जाएगा t माइनस टी क्यूब, t माइनस टी क्यूब। ठीक है, अपॉन यहाँ देखिए अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ एलसीएम आएगा
क्या आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, 1 को इससे इंटू करेंगे तो आएगा माइनस का टी और प्लस का टी क्यूब। ठीक है, अब देखो प्लस यहाँ आ जाएगा 2t। अब यहाँ देखिए एलसीएम, यहाँ 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा एलसीएम। ठीक है, इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 2t तो 2t स्क्वायर ही रहेगा, प्लस यहाँ भी इससे डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा और 1 को इससे इंटू करेंगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, अब इसको और आगे बढ़ाइए तो देखिए क्या होगा, 2t स्क्वायर में से 1t स्क्वायर गया तो बचा क्या t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, देखिए 2t स्क्वायर में से 1t स्क्वायर गया तो t स्क्वायर बचेगा ना, 1 को ऐसे ही उतार दिया और नीचे तो ये है। अब देखो यहाँ पर t में से 2t गया, 2t में से t गया तो माइनस का t बचेगा और माइनस का t, और यहाँ माइनस का t क्यूब है तो यहाँ पर ऐसे करो माइनस का t कॉमन ले लो तो बचेगा यहाँ पर देखो 2t में से t गया तो बचेगा क्या माइनस का t, 2t में से t गया तो क्या बचेगा माइनस का t। ठीक है, तो माइनस का t और माइनस का t क्यूब, तो माइनस t मैंने बाहर ले लिया था, बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, और नीचे क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखें यहाँ पर यहाँ भी सेम है, 2t में से t घटाएंगे तो बचेगा क्या सिर्फ t, और यहाँ t क्यूब है तो यहाँ t बचा, यहाँ t क्यूब बचा तो t कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ देखिए यहाँ भी हमारे पास 2t स्क्वायर है, यहाँ पर 1 माइनस टी स्क्वायर तो 2t स्क्वायर में से 1 गया, 1t स्क्वायर जाएगा तो बचेगा t स्क्वायर प्लस 1, क्या बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर, और नीचे क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर। तो क्या देखा आपने, इक्वल टू हमारा आ गया, देखिए 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर गया। ठीक है, तो क्या आ गया यहाँ पर 1, यहाँ भी 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर गया तो क्या बचेगा यहाँ पर सिर्फ t, और यहाँ भी इससे कैंसिल हो गया तो बचा क्या माइनस का t। ठीक है, और 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस गया तो बचेगा क्या 1। ठीक है, अब आप यहाँ पर 1 को 1 रहने दीजिए और माइनस टी, जो t आपने इनपुट किया था 10 अल्फा बाई 2 को, क्या लिख दो माइनस 10 अल्फा बाई 2, और यहाँ पर t की जगह लिख दो 10 अल्फा बाई 2 और यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये हमारा RHS है, LHS भी हमारा यही आया था, तो LHS इक्वल टू RHS आ गया। ठीक है, ये भी हो गया, थोड़ा लेंथी था लेकिन कोई मुश्किल नहीं था। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो देखिए क्वेश्चन 19 कह रहा है अ ट्रस्ट हैज़ ₹30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इनटू 2 बॉन्ड्स। 30,000 रुपीज़ हैं जो उसको 2 बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है। एक बॉन्ड पर ईयर में 5% इंटरेस्ट देता है और एक बॉन्ड पर ईयर में 7% का इंटरेस्ट देता है, और इस ट्रस्ट को 30,000 रुपये को दोनों में इन्वेस्ट करना है, 5% वाले में भी और 7% वाले में भी इन्वेस्ट करना है। तो वो 5% वाले में कितना इन्वेस्ट करे 30,000 में से, और 7% में कितना इन्वेस्ट करे कि उसको 18,000 इंटरेस्ट मिलता है, अगर उसको 18,000 इंटरेस्ट मिलता है, और दूसरा है कि 2,000 इंटरेस्ट मिलता है तब। तो मान लेते हैं कि 30,000 रुपये हैं, 30,000 को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो लेट ₹30,000 बी डिवाइडेड 30,000 बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, और 30,000 माइनस एक्स, ये 2 पार्ट मैंने मान लिए। एक तो पार्ट मान लिया मैंने ये, और एक पार्ट ही मान लिया मैंने ये। तो लेट 30,000 बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक्स 30,000 माइनस एक्स। मान लेते हैं कि एक में उसने एक्स इन्वेस्ट किया और दूसरे वाले में 30,000 माइनस एक्स इन्वेस्ट किया, जो बचेगा वही तो इन्वेस्ट करेगा। टोटल पैसे कितने हैं 30,000। 30,000 में से एक्स रुपये इन्वेस्ट कर दिया उसने 5% वाले में, और 30,000 माइनस एक्स जो बच गया उसको इन्वेस्ट कर दिया उसने 7% वाले में। लेट इट बी रिप्रेजेंटेड by a matrix of order 1 into 2, और इसको A मान लेते हैं, इस मैट्रिक्स को, मतलब इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में दिखा देता हूँ। तो एक हो गया x और एक हो गया 30,000 माइनस एक्स, 30,000 माइनस एक्स, ये एक मैट्रिक्स मान लिया मैंने। लेट इट बी, इसको मैंने 30,000 को मैंने डिवाइड कर दिया x और 30,000 x माइनस, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये पैसा इन्वेस्ट हो रहा है 5% वाले में, ये पैसा इन्वेस्ट हो रहा है 7% वाले इंटरेस्ट वाले में।
तो इसको मैंने इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में दिखा दिया। कौन सा मैट्रिक्स? 1:2 ऑर्डर वाले मैट्रिक्स में 1:2। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है इसमें, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% एंड 7%। ठीक है, इट इज डिनोटेड, इसको दूसरे मैट्रिक्स से डिनोट कर देते हैं। इट इज डिनोटेड बाय अ मैट्रिक्स आर, इसको मैं आर मान लेता हूँ। ठीक है, तो 5% 5/100 लिख सकते हैं और 7% को हम 7/100 लिख सकते हैं। इसको मैंने मान लिया ऑफ ऑर्डर 2:1 मैट्रिक्स। यहाँ 2 रो है, 1 कॉलम है। देखो, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% और 7% था, तो इस मैट्रिक्स, इसको भी मैंने मैट्रिक्स के फॉर्म में डिनोट कर दिया 5/100 7/100। तो आपके पास ए ये है और आर ये है। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको पता है कि ए इंटू आर इक्वल टू कितना दिया है? 1800 को। इन दोनों को क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई। तो ए की जगह पर आप ए लिख दो। यहाँ पर ए जितना दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स क्या है? एक्स और 30,000 माइनस एक्स, ये मैट्रिक्स हमारा ए है। और आर मैट्रिक्स क्या है हमारे पास? 5/100 7/100, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है? 18,000। ठीक है, अब इनको आप मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? देखो, इसका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम लेके चलते हैं तो एक एलिमेंट मिलता है। तो यहाँ फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम कर देंगे, मतलब x इंटू 5/100। देखो, इसको इससे इंटू करेंगे और इसको इससे इंटू करेंगे, तो प्लस 30,000 माइनस एक्स। ठीक है, 7/100। ठीक है, अपॉन 100 इक्वल टू 18,000। ठीक है, देखो, इसको मैंने इंटू किया इसके साथ और इसको इंटू किया मैंने इसके साथ। तो देखो, इसको इंटू 30,000 माइनस एक्स इंटू 7/100, तो इंटू 7/100 कर दिया। अब इनका क्या करेंगे? 100 से पूरे मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये 100 खत्म हो जाए। तो ये हो जाएगा, देखो 100 से इंटू करते हैं, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 5x प्लस यहाँ 100 से तो बचेगा 30,000 माइनस एक्स इंटू 7 इज इक्वल टू 18 पर 3 जीरो और आ जाएगा 2 जीरो, 18,000 पर 2 जीरो और आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या हुआ ये, इसको 5x को 5x रहने दो, 5x को 5x रहने दीजिए, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 7 3 जा कितना हो जाएगा? 21,000। 7 3 जा 21,000। ठीक है, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 7x इज इक्वल टू 18,000। 1 2 3 4 कितने जीरो है? 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 7x में से 5x माइनस करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 2x, और यहाँ पर 1 8 1 2 3 4 5 माइनस 2 1 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पर 1800 था, तो 18,000 एक जीरो कम हो जाएगा यहाँ पर, तो यह हो जाएगा 1,80,000 हो जाएगा। ठीक है, और ये भी हो जाएगा 1,80,000। ठीक है, 2,10,000 को मैं उधर लेकर गया तो देखो माइनस का 2x इज इक्वल टू आ गया, ये 1,80,000 है और ये 2,10,000, तो कितना बचेगा यहाँ पर? 30,000 रुपये बचेगा। कितने का? माइनस का। ठीक है, तो x कितना आ गया? 15,000। मतलब ये 15,000 इन्वेस्ट किया 5% वाले में, और 30,000 में से x माइनस करोगे यानी कि 15,000 और माइनस करोगे। देखो ये जो x निकला कितना? 15,000, यानी कि 5% वाले में हमने 15,000 इन्वेस्ट किया, और जो बाकी के बचे 30,000 माइनस x यानी 15,000, तो वो मैंने 7% वाले पे इन्वेस्ट किया। तो ये निकल गया x की वैल्यू, और दूसरा भी, तो 15,000 पहले वाले में किया और दूसरे वाले में भी 15,000 ही किया, क्योंकि 30,000 में से 15,000 घटा दोगे तो 15,000 ही तो बचेगा। और ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा 19 हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 20 है, देखिए समझा, तो क्वेश्चन नंबर 20 मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन समझा देता हूँ मैं आपको, आप एनसीईआरटी बुक से देख लेना। देखो क्वेश्चन ये है कि एक बुक शॉप के पास 10 डजन केमिस्ट्री की बुक है, 8 डजन फिजिक्स की बुक है और 10 डजन केमिस्ट्री की इकोनॉमिक्स की बुक है। ठीक है, तो उसको मैंने एक मैट्रिक्स से नोट कर दिया ये बुक्स को। 10 डजन फिजिक्स की बुक है यहाँ पर, ठीक है,
और 8 डजन केमिस्ट्री की बुक है, नहीं ये केमिस्ट्री की बुक है और ये फिजिक्स की बुक है और ये इकोनॉमिक्स की बुक है। तो इसको मैंने एक मैट्रिक्स से डिनोट कर दिया, ठीक है, इसको मैंने एक मैट्रिक्स से डिनोट कर दिया। अब बोल रहा है, इस क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन में देखो, अब ये जो मैंने माना ये 10 डजन, 8 डजन और 8 डजन और 10 डजन, ये केमिस्ट्री की बुक, ये फिजिक्स की बुक और ये इकोनॉमिक्स की बुक है। इस डजन में लिखने के बजाय मैं इसको नंबर्स में लिख लेता हूँ। 10 डजन मीन्स 12 × 20, तो 120 डजन हो गया, ये 96 हो गया और ये भी 120 हो गया। तो ये हमारा एक मैट्रिक्स मान लिया हमने। तो लेट द नंबर ऑफ बुक्स बी रिप्रेजेंटेड बाय अ मैट्रिक्स ए, इसको ए मान लिया मैट्रिक्स, डजन की जगह नंबर्स में मैंने बुक्स लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि इसका कॉस्ट प्राइस भी दिया हुआ है। तो कॉस्ट ऑफ, देखो कॉस्ट ऑफ ईच बुक ऑफ केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड इकोनॉमिक्स भी रुपीज़, तो देखो कॉस्ट ऑफ ईच बुक ऑफ केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड इकोनॉमिक्स रुपीज़ 80, 60 एंड 40, ठीक है। यानी एक बुक केमिस्ट्री की है 80 रुपये में, फिजिक्स की है 60 और इकोनॉमिक्स की है 40। तो इसको भी एक मैट्रिक्स के फॉर्म में डिनोट कर लेते हैं। तो इसको मान लेते हैं एक मैट्रिक्स आर, रेट को मैट्रिक्स क्या मान लेते हैं? आर। तो इसको मान लेते हैं रेट को 80, 60 और 40, इसको एक रिप्रेजेंट कर लिया आर 1 × 3 मैट्रिक्स में, 3 × 1 मैट्रिक्स का। पहले हमने क्या माना? 1 × 3 मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये क्या माना हमने? 3 × 1 मैट्रिक्स। अब हमें निकालना क्या है? टोटल अमाउंट बाय सेलिंग ऑल द बुक्स, वो कितना कमाएगा? इन दोनों को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, ए और आर को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो ए इंटू आर कर देंगे, ए इंटू आर इज इक्वल टू, ए कितना है हमारे पास? 120, 96 और 120, और आर कितना है हमारे पास? देखिए आर है 80, 60 और 40, इन दोनों को क्या करना है हमें? मल्टीप्लाई। तो देखो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो टोटल अमाउंट जो इस सारे बुक्स को सेल करने के बाद जो शॉपकीपर को मिलेगा वो कितना मिलेगा? तो ए और आर को क्या कर देंगे? इनटू। तो ए मैट्रिक्स ये है और आर मैट्रिक्स ये है, इन दोनों को क्या करना है हमने? इनटू करना है। तो देखो रो इनटू कॉलम, तो एक एलिमेंट मिलता है तो कॉस्ट निकल जाएगा, टोटल अमाउंट निकल जाएगा, शॉपकीपर जो कमाएगा इस सारे बुक्स को सेल करने के बाद। सारे बुक्स को सेल करने के बाद वो कितना अमाउंट कमाएगा वो इन दोनों को प्रोडक्ट करके निकल जाएगा। प्रोडक्ट कैसे करते हैं? तो 120 को इंटू करेंगे इससे, इसको इंटू करेंगे इससे और इसको इंटू करेंगे इससे, तो इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, देखो 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40, ठीक है। अब इनको इंटू करके लिखिए, तो देखो इसको इंटू करके लिखेंगे तो आ जाएगा 9600, 5760 और 4800 प्लस यहाँ भी आएगा प्लस, इन सबको ऐड कर देंगे तो इन सबको ऐड करके आएगा 20,160 रुपये। ये हो गया हमारा टोटल अमाउंट जो वो इस सारे बुक्स को सेल करने के बाद मिलेगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20। तो आज हमने क्लास 12 चैप्टर मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.2 के हमने सारे क्वेश्चंस फिनिश किए हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम 3.3 पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।